दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरव और पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था और कई योद्धाओं ने तो अपने प्राण भी गंवा दिए थे। उन्हीं सूरवीरों और दिग्गजों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी जानते हैं कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए उन अन्यायों को लेकर महाभारत युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछे और आज हम आपको उन्हीं सवालों के बारे में बताएंगे वो क्या सवाल थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों का क्या उत्तर दिए थे। ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना और हम देखना चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों में कितना दम है। वीडियो को कितना शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन का बाण जब कर्ण को लगा तब कर्ण को आभास हो गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और कहने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसे मरने से पहले मैं समाधान चाहता हूँ। इन प्रश्नों का समाधान केवल आप ही कर सकते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे मित्र, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण ने बोला, हे माधव, मेरे जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। अवैध संतान होना मेरा दोष था। द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त उस विद्या को मैं भूल जाऊंगा और उसका विस्मरण नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोग बस एक गाय को मेरा बाण लग जाता है और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में जन्म का रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए, तो भी प्राप्त हुआ मुझे दुर्योधन से प्राप्त हुआ। तो अगर मैं उसकी तरफ से न लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और होकर चल भी नहीं पाया। उससे पहले कई बार प्राण घातक हमले होने, कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले हैं कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन की गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी, जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात स्मरण रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती है। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय करती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपने जाना कि श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। अब आपको बताते हैं कि मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांग की थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी समय में भी परीक्षा लेने की ठानी और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में कुछ दान मांगा। दानवीर कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को ध्यान में रखते हुए उसके वर्ग के लोगों को कल्याण करने को कहा और दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा इस धरती पर एक भी पाप न हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदान को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर भगवान चिंता में पड़ गए और ऐसी जगह की खोज होने लगी जहां कोई पाप न हुआ हो। इसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसी जगह की खोज
की गई, किंतु माधव को कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पाप न हुआ हो। तो हाँ मित्रों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे, उनके हाथ ही थे जहाँ कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए हुए वरदानों को पूरा किया। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। अगर आपको इनमें से कोई भी बात पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बस आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कई सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।